हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में। मैं हूं कविता, आपकी साइंस टीचर। उम्मीद करती हूं आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। क्लास कंटिन्यू करेंगे अपना चैप्टर जिसमें हम बात कर रहे हैं कंपोनेंट्स ऑफ फूड की, और जिसमें हम देख रहे हैं भोजन के घटकों के बारे में। भोजन के घटक में अभी तक आपने काफी सारे घटक यहाँ पर पढ़ लिए हैं। आपने देखा कि ये जो घटक हैं इनका क्या महत्व हमारे शरीर में रहता है, और इसी के साथ हमने इसके टेस्ट भी किए कि कैसे पता चलेगा कि किस भोज्य पदार्थ में कौन सा पोषक तत्व शामिल है। तो इस प्रकार से देखिए, एक बार आप लोगों को रिवाइज करने क्या क्या चीजें हमने डिस्कस यहाँ पर कर ली हैं। चलिए, ये आपके पास कुछ टेस्ट आए थे यहाँ पर, ठीक है, जिसमें आपने यहाँ पे क्या किया था, जो पोषक तत्व है उनका टेस्ट किया था। अगर इन्हीं से रिलेटेड आपसे कुछ क्वेश्चंस किए जाएं, अभी तक आपने क्या क्या चीजें, प्रीवियस जो आपका लेक्चर था उसमें आपने कुछ टेस्ट पढ़े थे यहाँ पर इस प्रकार से, ठीक है। अगर इन्हीं टेस्ट से रिलेटेड आपसे क्वेश्चन किए जाएं तो क्या क्या क्वेश्चन आपके पास आ सकते हैं। सबसे पहले तो आपने एक टेबल भी डिस्कस की थी जिसमें आपने देखा था विटामिन और मिनरल्स किस चीज के लिए इम्पोर्टेंट है, उनकी कमी से क्या रोग यहाँ पर होता है। तो सारे जो क्वेश्चन हैं आपके पास आएंगे। सबसे पहला जो क्वेश्चन आपके पास आता है, सबसे पहला क्वेश्चन आपके पास ये आता है। इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि आयोडीन का प्रयोग किस पोषक तत्व के परीक्षण के लिए किया जाता है। आयोडीन आप किस चीज के लिए यूज करते हैं। आपने क्या किया था, तीन टेस्ट आपने पढ़े थे, कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है और वसा है। आपने तीन पोषक तत्वों के परीक्षण के लिए यहाँ पर क्या किए थे, अलग अलग जो चीजें हैं उन्हें इस्तेमाल किया था। तो आपके पास क्वेश्चन आता है कि आयोडीन के का जो यूज होता है वो किस प्रकार के या किस पोषक तत्व के परीक्षण के लिए किया जाता है। आपको बताना है कि आयोडीन का यूज करके आपने कौन से पोषक तत्वों का यहाँ पे परीक्षण किया था, कौन से पोषक तत्वों का आपने टेस्ट किया था। पहला क्वेश्चन आपके पास ये आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, आपसे पूछेगा कि विटामिन के जो है वो हमारे शरीर के लिए आवश्यक क्यों है, क्या इंपॉर्टेंस है विटामिन के की हमारी बॉडी में, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास आता है, जो बेरी बेरी रोग है वो किस विटामिन की कमी से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये पूछा गया है। नेक्स्ट है, यदि आपके पास
भोज्य पदार्थ नमूना है, तो आप वसा का परीक्षण कैसे करेंगे? बेसिकली पूछा ये जा रहा है कि वसा का परीक्षण कैसे करते हैं। आपसे क्या पूछा गया है कि यदि आपके पास क्या है, फूड सैंपल है, भोज्य पदार्थ नमूना है आपके पास, कैसे करेंगे? करते हैं नहीं, कैसे करेंगे? ठीक है, आपसे जो लास्ट क्वेश्चन अभी हमने लिखा है उसमें आपसे पूछा गया है, यदि आपके पास भोज्य पदार्थ नमूना है, आपके पास फूड सैंपल है, तो आप वसा का परीक्षण कैसे करेंगे? फूड जो सैंपल है उसमें आपको क्या करना है? वसा का परीक्षण यहाँ पर करना है। ठीक है, प्रोटीन के लिए टेस्ट लिखिए या प्रोटीन के लिए परीक्षण बताइए। परीक्षण का मतलब क्या होता है कि प्रोटीन किसी भोज्य पदार्थ में प्रोटीन है या नहीं है, उसके लिए आपको क्या बताना है? यहाँ पे टेस्ट बताना है। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास जो आता है, क्या होगा यदि हमारे शरीर में विटामिन ए की कमी हो जाए? क्या होगा यदि हमारे शरीर में विटामिन ए की कमी हो जाए, तो क्या असर पड़ेगा हमारे शरीर पे, ये आपको यहाँ पे बताना है। आपके पास कुछ 6 क्वेश्चन हमने यहाँ पर नोट किए हैं। 6 क्वेश्चन आपको यहाँ पर देखने हैं और इनको पढ़ना है। अभी तक जो भी टॉपिक हमने कवर किए हैं उनमें से ये 6 क्वेश्चन आपके बनते हैं। इसके ज़्यादा भी बन सकते हैं, लेकिन हमने क्या किए हैं, सेलेक्टेड क्वेश्चन को यहाँ पर किया है। सबसे पहले क्वेश्चंस नोट कीजिए और बताइए इन क्वेश्चंस में से आपको कितने क्वेश्चन आते हैं, आपको उनके क्या करने हैं, आंसर अपनी कॉपी में नोट डाउन करने हैं। चलिए, तो जल्दी से क्वेश्चन को नोट करना है और उसके आंसर्स को आपको यहाँ पर लिखना है। चलिए, आपने क्वेश्चन यहाँ पे नोट कर लिए होंगे। अब अगर हम आंसर की बात करें तो आंसर हमारे पास क्या आएंगे? यहाँ पे आपसे पूछा गया कि क्या होगा यदि हमारे शरीर में विटामिन ए की कमी हो जाए। तो सबसे पहले हमें ये जानना है विटामिन ए किस चीज़ के लिए इम्पोर्टेंट है। आपने कहा विटामिन ए जो है वो हमारी आंखों के लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, हमारी आंखों के लिए इम्पोर्टेंट है, तो अगर विटामिन ए की कमी हो जाएगी तो हमारी आंखों पर यहाँ पर असर पड़ेगा। अब जब विटामिन ए की कमी हो जाती है तो एक रोग यहाँ पर हो जाता है जिसका नाम है रतौंधी। क्या नाम है? रतौंधी है। ठीक है, नाइट ब्लाइंडनेस। क्या होता है रतौंधी में? रतौंधी में जो अंधेरा है, अंधेरे में कम दिखाई देता है या पूर्ण रूप से नहीं दिखाई देता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन है वो है प्रोटीन के लिए परीक्षण बताइए। प्रोटीन टेस्ट हमने किया था, ये आपको करना है। प्रीवियस लेक्चर में हमने क्या किया था? प्रोटीन का टेस्ट किया था। क्या पढ़ा था आपने प्रोटीन के टेस्ट में? हमने कहा था जब आपने फूड सैंपल लिया है, फूड सैंपल को हम कैसे लेते हैं? आपने हमने कहा कि आपने दाल के कुछ बीज लिए हैं, ठीक है, उनको आपने क्रश कर लिया है, ठीक है, क्रश करके आपने उसका पेस्ट बना दिया है। उस पेस्ट में आपने क्या ऐड किया है? कॉपर सल्फेट यहाँ पर ऐड किया है और कास्टिक सोडा यहाँ पर जब ऐड किया तो आपके पास जो कलर आया वो कैसा आता है? यहाँ पे बैंगनी रंग आपके पास यहाँ पर आता है। बैंगनी रंग इंडिकेट करता है कि प्रोटीन यहाँ पर क्या है? प्रेजेंट है। तो ये प्रोटीन टेस्ट है जो आपने प्रीवियस लेक्चर में नोट किया होगा। ठीक है, आप लोग एक बार उसे पढ़ लेंगे। चलिए आगे
देखते हैं आयोडीन का प्रयोग किस पोषक तत्व के परीक्षण के लिए किया जाता है। आपने आयोडीन का यूज कौन से पोषक तत्व के परीक्षण के लिए किया था? अगर आपको ध्यान होगा तो हमने कार्बोहाइड्रेट का जब यहाँ पर परीक्षण किया था, जब हमने कार्बोहाइड्रेट का परीक्षण किया था तब हमने आयोडीन का यूज किया था। ठीक है, नेक्स्ट है विटामिन के हमारे शरीर के लिए क्यों आवश्यक है? आपने कहा रुधिर का या रक्त का थक्का जमने के लिए। लेकिन रुधिर का थक्का कब जमेगा? चोट लगने पर। जब चोट लगती है तो चोट लगने पर रुधिर का थक्का जमे, इसके लिए क्या इंपॉर्टेंट है? इसके लिए विटामिन के यहाँ पर इंपॉर्टेंट होता है। फिर बेरी बेरी रोग किस विटामिन की कमी से होता है? आपने कहा विटामिन बी की कमी से। ठीक है, नेक्स्ट है यदि आपके पास भोज्य पदार्थ नमूना है तो आप वसा का परीक्षण कैसे करेंगे? आपने कहा आप क्या करेंगे, जो आपके पास खाद्य पदार्थ है, जो भोज्य पदार्थ है, ये फूड सैंपल है, उसे आपने एक पेपर में लिया, उसे क्रश कर देंगे, पेपर को बाहर से उसे क्रश कर देंगे और अब उस खाद्य पदार्थ को उस पेपर से हटा देंगे। अगर वहां पर ऑयल के पैचेस होते हैं इस प्रकार के, यानी कि तेल के धब्बे अगर वहां पर होते हैं, इसका मतलब है कि उस खाद्य पदार्थ में वसा प्रेजेंट है। अगर वहां पर तेल के धब्बे आपको नहीं मिलते हैं, इसका मतलब उस खाद्य पदार्थ में वसा नहीं है। तो इस प्रकार से आप क्या करेंगे, यहाँ पे वसा का परीक्षण करेंगे। तो समझ आया जितने भी क्वेश्चन हमने यहाँ पे नोट किए हैं? क्लियर है इतना? अब आगे बढ़ते हैं और आगे बात करते हैं यहाँ पर अपने नेक्स्ट टॉपिक की, जिसका नाम है यहाँ पे फाइबर। क्या होते हैं फाइबर्स? तो प्रीवियस लेक्चर में हमने फाइबर्स का थोड़ा इंट्रोडक्शन यहाँ पर देखा था और हमने बात की थी कि जो फाइबर्स होते हैं यहाँ पे वो पोषक तत्व तो नहीं होते हैं, लेकिन हमारे भोजन का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं। ठीक है, यानी कि क्या होगा, जो फाइबर्स होते हैं वो उनकी भूमिका हमारे पाचन, हमारे एक्सक्रीशन यानी कि उत्सर्जन में इंपॉर्टेंट होती है। फाइबर हमारे भोजन का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं। पाचन तंत्र के साथ साथ ये उत्सर्जन में भी क्या होते हैं, सहायक होते हैं। जैसे किसी को कब्ज हो जाती है, ठीक है, जब कब्ज हो जाती है तो डॉक्टर के पास यहाँ पर जाते हैं। अब डॉक्टर आपको क्या सलाह देता है कि आप फाइबर युक्त भोजन कीजिए। फाइबर युक्त भोजन करने से क्या होगा, आपकी जो कब्ज की समस्या है वो यहाँ पर दूर हो जाती है। ठीक है, थोड़ा सा पढ़ लेते हैं यहाँ पर फाइबर के बारे में, क्या होते हैं फाइबर। आपने कहा फाइबर्स आर मटेरियल्स दैट ऐड बल्क टू द फूड, यानी कि रेशे ऐसे पदार्थ है जो भोजन में बल्क जोड़ते हैं। ह्यूमन्स कांट यूज फाइबर एज न्यूट्रिएंट्स। आपने कहा मनुष्य फाइबर को पोषक तत्व के रूप में उपयोग नहीं कर सकता है। तो पोषक तत्व और फाइबर में क्या डिफरेंस होगा? फिर पोषक तत्व हमें कुछ ना कुछ यहाँ पे प्रोवाइड करा रहे हैं, चाहे वो एनर्जी हमें दे रहे हैं, हमारी ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल है, रिपेयरिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है, आप जो भी चीजें यहाँ पर कहेंगे, जो पोषक तत्व हैं वो कुछ ना कुछ यहाँ पर हमें प्रोवाइड करवा रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट है बट दे हेल्प इन द इजी मूवमेंट ऑफ फूड अलॉन्ग विद द डाइजेस्टिव सिस्टम। लेकिन ये पाचन तंत्र के साथ साथ भोजन के आसान संचलन में भी मदद करते हैं। यानी कि यहाँ पे क्या होगा, जो उत्सर्जन की प्रक्रिया है वो इजी हो जाती है जब फाइबर आप अपने फूड में ऐड करते हैं। अब एग्जांपल है साबुत अनाज जो होता है, आटा, अनाज, आलू, ताजा भोजन, कच्ची और पकी हुई सब्जियां हमारे भोजन को रुक्षांश प्रदान करती है। रुक्षांश का मतलब क्या होता है, रेशे या फाइबर, उसी को हम क्या कहते हैं, रुक्षांश यहाँ पर कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है यह भोजन के उचित पाचन में मदद करता है और कब्ज को रोकता है। तो ये तो बात हुई यहाँ पर फाइबर के बारे में। जितनी भी यहाँ पे लाइंस आपको फाइबर के बारे में बताई गई हैं, आपको वो नोट करनी है और समझना भी है। आपने फाइबर के बारे में यहाँ पर बात की है। अब बात करते हैं थोड़ा सा संतुलित आहार के बारे में। संतुलित आहार क्या होता है, सबसे पहले तो आप इस चीज पे ध्यान दीजिए। ठीक है, संतुलित आहार में आपको दो चीजें समझनी है, दो चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं संतुलित आहार में। तो क्या होगा संतुलित आहार? संतुलित आहार का मतलब क्या होगा? संतुलित आहार को आप बैलेंस डाइट भी कहते हैं। संतुलित आहार स्वस्थ जीवन के लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है। तो सबसे पहला जो मतलब है संतुलित आहार का वो ये है कि संतुलित आहार में सभी पोषक तत्व शामिल हों। क्या हों?
सभी पोषक तत्व शामिल हों। पहली चीज तो ये है, इस प्रकार का भोजन जिसमें सारे ही पोषक तत्व शामिल हों उसे हम क्या कहेंगे, संतुलित आहार कहेंगे। लेकिन सिर्फ इतना ही नहीं है, संतुलित आहार का दूसरा भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हो कि जो पोषक तत्व हैं, यहाँ पे स्पेस नहीं होगा, यह करते हैं। दूसरा यहाँ पर इसका क्या है, जो संतुलित आहार में जो पोषक तत्व हैं वो उचित मात्रा में शामिल हों। दोनों अलग अलग चीजें हैं। अगर ये दो चीजें किसी भोजन में पाई जाते हैं, इट मीन्स कि ये क्या है, संतुलित आहार है। सबसे पहले समझते हैं पोषक तत्व, यहाँ पे सबसे पहले सभी पोषक तत्व शामिल हों। अब यहाँ पर हमने अलग अलग पोषक तत्वों के बारे में बात की है, कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, यहाँ पे वसा है और विटामिन अलग अलग आते हैं, विटामिन ए, बी, सी, डी, ई के, ये सारे हमारे विटामिन आते हैं, खनिज आते हैं। हमारे पोषक तत्व जो हैं, जो हम आहार ले रहे हैं, तो सभी पोषक तत्व उस आहार में शामिल होने चाहिए। ठीक है, ये बात तो क्लियर है। अब ऐसा नहीं है कि आप ब्रेकफास्ट कर रहे हैं और आपको सभी पोषक तत्व उसी टाइम पे लेने हैं। कोशिश कीजिए कि आप अपने खाने में आप अनाज भी ले रहे हैं, यानी कि रोटी भी ले रहे हैं, आप सब्जी भी ले रहे हैं, ठीक है, मॉर्निंग में। फिर आपने क्या किया है, फ्रूट का जूस भी वहाँ पर ले लिया है, या आप कर्ड भी वहाँ पे ऐड कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। फिर उसके बाद आपने क्या किया है, जब आप दिन का खाना लेते हैं तो अब आप दाल चावल रायता यहाँ पर या सैलेड ले सकते हैं। और जब आपका ब्रेकफास्ट होता है और जब आपका लंच होता है, इस बीच में आप फ्रूट्स ले सकते हैं यहाँ पर, या जूस ले सकते हैं, ठीक है। फिर रात का जो खाना होता है, रात के खाने में आप सेम, आपने कहा कि आप रोटी सब्जी ले रहे हैं, सैलड ले रहे हैं, दूध यहाँ पर ले रहे हैं, तो सब्जियों को भी आप चेंज कर करके ले सकते हैं या लेते हैं, ठीक है। ऐसा ही होता है कि आपने सुबह कोई सब्जी बनाई, दिन में कोई दाल बनाई, फिर रात में आपने कोई दूसरी सब्जी बनाई है, ठीक है। ऐसा नहीं कि रिपीट नहीं कर सकते, कर सकते हैं, लेकिन हम क्या करते हैं, चेंज करके बनाते हैं खाना। तो क्योंकि सारे जो पोषक तत्व हैं वो एक ही प्रकार के भोजन में नहीं मिलते हैं, ये बात आपको अभी तक पता हो जानी चाहिए। क्योंकि कार्बोहाइड्रेट किसी अलग प्रकार के भोजन में मिल रहा है, वसा किसी अलग प्रकार के भोजन में मिल रही है, वैसे ही जो विटामिन है, विटामिन सी किसी अलग टाइप के भोजन में मिल रहा है, विटामिन डी किसी अलग टाइप के भोजन में आपको मिल रहा है। तो आपने कहा कि आपको सारे ही वो जो पोषक तत्व हैं वो लेने हैं, तो आपको सारे ही भोजन लेने पड़ेंगे, आपको सारी सब्जियां खानी पड़ेंगी, सारे फल आपको खाने पड़ेंगे, सारी दालें खानी पड़ेंगी, अनाज आपको लेना पड़ेगा, ठीक है। जो फल हैं अलग अलग प्रकार के, जो मौसम के अकॉर्डिंग आप देखते हैं कि सीजन के अकॉर्डिंग आपके पास जो फल आते हैं वो आपको सारे फल खाने चाहिए, ठीक है। इसीलिए आपके घरों में कहा जाता है कि आपको सारी सब्जियां खानी चाहिए, क्योंकि आपको क्या मिले, सारे विटामिन मिले। तो हमने क्या किया है कि अपने खाने में सारे पोषक तत्वों को शामिल किया है। अब ऐसा नहीं है कि सारे पोषक तत्व आपके एक ही टाइम पे ऐड होने चाहिए, कि आप कार्बोहाइड्रेट भी ले रहे हैं, आप प्रोटीन भी ले रहे हैं, आप फैट भी ले रहे हैं, आप सारे विटामिन भी ले रहे हैं, एक टाइम पे पॉसिबल भी नहीं होता है, आप इतना नहीं खा सकते हैं। लेकिन पूरे दिन में आप डिवाइड कर सकते हैं कि अगर मॉर्निंग में आपने क्या किया है, प्रोटीन ज़्यादा लिया है, तो दिन में आप कार्बोहाइड्रेट ले सकते हैं, ठीक है। फिर आप फैट ऐड कर सकते हैं, और विटामिन को भी आप ऐसे ही कर सकते हैं। आपने कहा अलग अलग जो फ्रूट्स होते हैं, आपने कभी पपाया खाया है, ठीक है, फिर कभी आप बनाना खा रहे हैं, तो ऐसे करके क्या कर रहे हैं आप, अपने भोजन में सभी पोषक तत्वों को शामिल कर रहे हैं, आपकी बॉडी को एक एक करके सारे पोषक तत्व मिल रहे हैं। ये तो हुई पहली बात। दूसरी बात है, पोषक तत्व उचित मात्रा में यहाँ पर शामिल हों, ठीक है, उचित मात्रा में क्या हो, शामिल हों। अब हमने कहा कि ऐसा नहीं है कि पोषक तत्व ऐड करने हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि आप बहुत ज्यादा किसी एक पोषक तत्व को बहुत ज्यादा ले लें या बहुत कम ले लें। फॉर एग्जाम्पल, आपने कहा कि दो व्यक्ति हैं, एक व्यक्ति जो कि खेतों में क्या करते हैं, यहाँ पर किसानी करते हैं, ठीक है। तो जो किसान व्यक्ति है, एक तो वो व्यक्ति है, एक व्यक्ति है कि जो किसी कंपनी में यहाँ पर काम करता है, और उसका काम है यहाँ पे जो डेस्क पे बैठ करके काम करना, या जैसे कंप्यूटर पे बैठ करके काम करना, तो उसका काम बैठने वाला है। जो किसान व्यक्ति है उसका काम कैसे, वो खेतों में जा करके यहाँ पर क्या करेगा, मेहनत करेगा, तो मेहनत का काम है। अगर मैं कहूँ कि दोनों व्यक्तियों की जो पोषण संबंधित आवश्यकताएं हैं वो एक जैसी होंगी या अलग अलग होंगी, तो अलग अलग होंगी।
क्योंकि जो व्यक्ति खेत में काम कर रहा है उसे ज्यादा कार्बोहाइड्रेट चाहिए होगा, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट क्या देगा यहाँ पर, ऊर्जा देगा। तो किसान के कंपैरिजन में जो व्यक्ति यहाँ पे कंप्यूटर पर बैठ करके दिन भर काम करता है उसे उतने कार्बोहाइड्रेट की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उसे उतनी ऊर्जा की आवश्यकता नहीं है। ज्यादा ऊर्जा किसे चाहिए, जो यहाँ पर खेतों में मेहनत का काम करता है। तो हमने कहा कि हम अपनी आवश्यकता को समझें और अपनी आवश्यकता के अनुसार हम यहाँ पर क्या करें, भोजन को लें। तो जैसे विटामिन होते हैं, मिनरल्स होते हैं, ये तो सभी को चाहिए होते हैं, ठीक है, लेकिन कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा, ये 3 ऐसे पोषक तत्व हैं जो कि हम अपने अनुसार इनको ले सकते हैं। यदि आप बहुत ज़्यादा मेहनत का काम करते हैं तो आप कार्बोहाइड्रेट और वसा को अपने खाने में ज़्यादा शामिल करें। अगर आप बहुत ज़्यादा मेहनत का काम नहीं करते हैं, आपका काम बैठने वाला है, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रोटीन को अपने भोजन में शामिल करें। कार्बोहाइड्रेट और वसा को भी करना, ऐसा नहीं है कि जो किसान व्यक्ति है वो सिर्फ कार्बोहाइड्रेट खाएगा, वो प्रोटीन नहीं खाएगा, या जो कंप्यूटर पे बैठ रहा है जो व्यक्ति काम कर रहा है वो सिर्फ प्रोटीन खाएगा और कार्बोहाइड्रेट नहीं खाएगा, ऐसा नहीं होता है। सारे पोषक तत्व लेने हैं, लेकिन इन पोषक तत्वों में हमें ज्यादा मात्रा में कौन सा पोषक तत्व लेना है ये हमारी दिनचर्या पर निर्भर करता है, हमारे जो डेली रूटीन है उस पर डिपेंड करेगा। तो जो यहाँ पे जो व्यक्ति किसान है वो कार्बोहाइड्रेट ज्यादा लेता है, उसे प्रोटीन भी चाहिए, उसे वसा भी चाहिए, उसे सारे पोषक तत्व चाहिए, लेकिन ज्यादा मात्रा में उसे कार्बोहाइड्रेट और वसा चाहिए, क्योंकि वो उसे ऊर्जा देंगे। जो व्यक्ति यहाँ पर बैठने वाला जिसका काम है उसे भी कार्बोहाइड्रेट चाहिए, उसे वसा भी चाहिए, लेकिन वो प्रोटीन को ज्यादा अपने भोजन में शामिल करेगा। कभी कभी क्या होता है कि अगर इन पोषक तत्वों की जो क्वांटिटी है उसमें डिसबैलेंस हो गया, तो क्या होता है, अगर आपने पोषक तत्व बहुत कम मात्रा में लिए तो क्या होता है, व्यक्ति कमजोरी का शिकार हो जाता है, ठीक है, जिसे कुपोषण कहते हैं। अगर हमने अपने भोजन में बहुत ज्यादा मात्रा में पोषक तत्व ले लिए हैं तो व्यक्ति ओबेसिटी यानी कि मोटापे का शिकार हो जाता है, जैसे कि हमने वसा में देखा था। हमने कहा था अगर आवश्यकता से अधिक वसा ले रहे हैं, आवश्यकता से अधिक कार्बोहाइड्रेट ले रहे हैं, तो यहाँ पे आपको ओबेसिटी देखने को मिलेगी, मोटापा देखने को मिलेगा। अगर आवश्यकता से कम आप पोषक तत्व ले रहे हैं तब आपको यहाँ पर क्या देखने को मिलेगा, कुपोषण यानी कि कमजोरी यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। तो आपको बताया गया कि एक संतुलित आहार स्वस्थ रहने के लिए सही मात्रा में विभिन्न प्रकार के भोजन को शामिल करता है। तो आपने कहा कि सही मात्रा में यानी कि उचित मात्रा में और सभी प्रकार के भोजन को शामिल करता है, इसका मतलब है कि सभी प्रकार के भोजन में सभी प्रकार के पोषक तत्व होंगे। स्वस्थ शरीर स्वस्थ मन के लिए यह आवश्यक है। केवल एक ही भोजन खाने से सभी आवश्यक पोषक तत्व उपलब्ध नहीं होंगे। आप सिर्फ एक ही प्रकार की दाल खा रहे हैं और चावल खा रहे हैं तो उससे आपको सभी पोषक तत्व नहीं मिलेंगे, ठीक है। पोषण विशेषज्ञ की सलाह के अनुसार अच्छे स्वास्थ्य और उचित शरीर को के वजन को बनाए रखने के लिए सामान्य संतुलित आहार आवश्यक है। अनुचित आहार के परिणाम स्वरूप कुपोषण के साथ साथ शरीर का खराब विकास होता है, ठीक है। और क्या होगा, अधिक आहार से वजन, मधुमेह, मोटापा और अन्य आहार संबंधी बीमारियां यहाँ पर होती हैं। यही सेम चीज हमने डिस्कस की है, एक बार आप लोग पढ़ लीजिए कि संतुलित आहार क्या होता है और क्यों हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट, कुछ उद्देश्य यहाँ पर आपको बताए गए हैं जिनके बारे में हमने डिस्कस कर लिए, एक बार फिर से पढ़ लेते हैं। आपने कहा स्वस्थ वजन और ऊर्जा संतुलन के लिए संतुलित आहार आवश्यक है। क्यों आवश्यक है, हमारा शरीर स्वस्थ रहे, ऊर्जा का संतुलन बना रहे, हमें उतनी ऊर्जा लेनी है जितनी हमें आवश्यकता है, जितना हम क्या कर रहे हैं, ऊर्जा को खर्च कर रहे हैं। दूसरा, हमारे शरीर की कोशिकाओं, ऊतकों और अंगों के समुचित कार्य और रख रखाव के लिए आवश्यक क्या होते हैं, जो पोषक तत्व हैं वो प्रदान करते हैं। हमने कहा कि यहाँ पर जो हमारे शरीर के वृद्धि के लिए आवश्यक जो ऊर्जा है वो पोषक तत्व क्या कर रहे हैं, हमें ऊर्जा प्रदान कर रहे हैं उसके लिए। संतृप्त वसा, प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थ, जंक फूड, साधारण चीनी, आयोडीन युक्त नमक, सोडियम आदि का सीमित सेवन हमें करना है, क्योंकि इनमें आपको कोई पोषक तत्व नहीं मिलते। जो जंक फूड आप खाते हैं, ठीक है, जो भी आप फास्ट फूड खाएंगे, जंक फूड खाएंगे, चीनी है यहाँ पर, तो इस प्रकार का जो भोजन है इसका सीमित आपको सेवन यहाँ पे करना है, ठीक है। अधिक मात्रा में आपको फल, सब्जियां, फलियां, मेवे और साबुत अनाज को यहाँ पर खाना है, जिससे कि आपका जो शरीर है उसका जो स्वास्थ्य है वो बना रहे। कुपोषण और अन्य पोषक तत्वों की कमी से होने वाली बीमारियों से बचने के लिए संतुलित आहार क्या है, यहाँ पे इम्पोर्टेंट है, मस्त है। तो ये हमने बात की है संतुलित आहार के बारे में, हमने समझा संतुलित आहार क्या होता है और संतुलित आहार क्यों इम्पोर्टेंट होता है। और इसी के साथ हमारा जो चैप्टर है वो यहाँ पे कंप्लीट होता है।
अब हमें इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स को यहाँ पे करना है। उससे पहले जितने टॉपिक हमने इस चैप्टर में पढ़े हैं, जैसे कि आपने यहाँ पे संतुलित आहार पढ़ा है, ठीक है। इससे पहले आपने फाइबर पढ़े हैं, फाइबर से पहले आपने कुछ टेस्ट देखे हैं जो कि पोषक तत्वों के टेस्ट थे। इससे पहले हमने देखा है कि जो विटामिन और मिनरल्स हैं उनकी कमी से कौन कौन से रोग होते हैं, उनके क्या क्या लक्षण यहाँ पर होते हैं। आपने मिनरल्स यानी खनिजों के बारे में बात की है, आपने विटामिन और उनके कार्यों के बारे में यहाँ पे बात की है, ठीक है। आपने वसा के बारे में बात की कि वसा के कार्य क्या होते हैं, किस प्रकार के भोजन में मिलता है। सेम आपने यहाँ पे बात की है प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट के बारे में। इससे पहले हमने कहा हमारे पास कौन कौन से पोषक तत्व होते हैं, इनके बारे में हमने बात की है। पोषक तत्व क्या होते हैं, इनका इंट्रोडक्शन हमने यहाँ पर देखा है। तो ये आपके चैप्टर के सारे टॉपिक हैं जो आपने यहाँ पर कवर कर लिए हैं। अब आपने नोट्स बनाए होंगे, अपने नोट्स को आप लोग घर से देख करके लेके आएंगे और अच्छे से पढ़ के लेके आएंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम क्वेश्चन आंसर यहाँ पर सॉल्व करने वाले हैं, तो आपको अच्छे से यहाँ पे रिवीजन करके आना है। तो आज के सेशन में हम इतना ही करेंगे। अभी तक क्लास में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।